हेलो फ्रेंड्स। आप डिस्कस करते हैं नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है a sphere of radius r is cut from a large solid sphere of radius 2r as shown in figure. The ratio of moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y axis. ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है रेडियस r का एक स्पीयर को कट डाउन कर लिया जाता है एक बड़े स्पीयर से जिसका रेडियस 2r है। ओके, एंड क्वेश्चन में पूछता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो कटा हुआ पोर्शन है ये आई एस मानते हैं इसको, आई एस, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके बीच का आपको रेशियो निकालना है। मींस आई एस बाई आई आर आपको निकालना है क्वेश्चन में, जो स्पेयर कट डाउन किया गया और रिमेनिंग जो स्पेयर बचा उसका रेशियो निकालना है। अब देखो, जो आई आर होगा, जो रिमेनिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सीधे सीधे आपका आई बिग, मतलब जो पहला बिग स्पेयर था जो काटा नहीं गया था इसे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो स्मॉलर रेडियस वाला स्पेयर आपने कट किया है उसको घटा देंगे तो आपका रिमेनिंग आ जाएगा। अब देखो, अब जो बिगर स्पेयर है पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, जो पहले कटने के पहले था, आई बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको पता है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है स्पेयर का, तो 2/5 एम। और रेडियस देखो इसका 2r है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो जो बड़े वाला स्पेयर है इसका रेडियस 2r है, तो यहाँ पे 2r करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये जो आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8/5 एम आर स्क्वायर। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर बिफोर कटिंग। ओके, नाउ स्मॉलर पार्ट का निकालते हैं। तो स्मॉलर का जब निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट उसके लिए आपको मास चाहिए, तो इस वाला जो पोर्शन है इसका मास कितना होगा, दैट इज, तो वो होगा आपका, देखो 4/3 ऐसे निकालो, 4/3 पाई आर क्यू, मतलब पाई एंड ये 2r। जो ये बड़ा वाला स्पीयर है इसका वॉल्यूम इतना है। अब इसका मास हम m लेते हैं, तो जो छोटा वाला स्पीयर जो आपने यहां से काट के निकाला जा रहा है उसका रेडियस देखो r है, तो जो 4/3 पाई आर क्यू वाले स्पीयर का जो आपका ये पाई है, इसका जो जो मास होगा वो सीधे सीधे आपका m/8 हो जाएगा। ठीक है, m/8 हो जाएगा। अब देखो इसका मास आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई स्मॉलर का निकालोगे तो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, आप इसके अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। ठीक है, और इसका तो जो एम आर, तो ये यहाँ पे आपको आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना पड़ेगा वाई के एक्सिस के अलॉन्ग निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, पहले तो m/8 इसका मास हमने निकाल लिया। ठीक है, और इसका रेडियस आपका 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। तो 2/5 मास इसका m/8 है, जो कट करके निकाला जा रहा है, जो स्पीयर, और उसका रेडियस r है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो m/8 मास है और वाई एक्सिस से दूरी इसकी r है, तो यहाँ पे हो जाएगा m/8 मास हो गया और दूरी आपका r स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं ये कितना आता है। ये आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 5 का इधर करोगे 40, 5 5 तो 5, तो आपका आ जाएगा 7/40, 7/40 एम आर स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे है? यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 7/40 है। अब देखो रिमेनिंग जो पार्ट है आपका, बस अब कुछ नहीं करना है। रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे निकालोगे, बिगर पार्ट का हमने निकाल लिया 8/5, 8/5 एम आर स्क्वायर, माइनस हमने जो आई एस स्मॉलर वाला जो कट डाउन किया है उसका स्पीयर का निकाल लिया 7/40, 7/40 एम आर स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, अब हमें बस सब को घटाना है। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, सीधे सीधे आप यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करो, तो ये 40 हो जाएगा। तो 8×8 = 64, 64 में से 7 गया, कितना बचा, 64 में से 7 जाएगा आपका 57, 57/40 आ जाएगा एम आर स्क्वायर, आपका रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्वेश्चन अब ये खत्म हो गया। निकालना क्या था आपको,
आई एस बाई आई आर निकालना था। तो देखो आई एस कितना है आपका, आई एस आपका 7/40 था एम आर स्क्वायर, और ये आपका 57/40 है जो रिमेनिंग पार्ट का हमने निकाला है। तो 40-40 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 7/57 मीन 7/57 इज द आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।